ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। गुरुजी, जैसा कि हम बहुत सारी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो ये जानते हैं उनकी क्या समस्या है। हेलो। हाँ हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम आपके सितारे में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? ऋषिकेश से। जी मैम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो रोशनी है। जी मैम, किसके बारे में प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? ये लड़के के बारे में। आप जिनके बारे में प्रश्न पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें बता दीजिए। अच्छा, जन्म तिथि है उसकी 1994 जी। और 24 जुलाई जी। और सवेरे को 11:25। और जन्म का स्थान क्या है? नमस्कार। हाँ, जन्म का स्थान क्या है? जन्म का स्थान बैरियर है। कौन से जिले में पड़ता है? ये कानपुर में पड़ता है। अच्छा ठीक है। और बच्चे का नाम क्या है? नाम तो सूरज रख रखा है वैसे तो। सूरज है जी। अच्छा, तो इसकी कन्या लग्न की कुंडली बनी है। हाँ जी। ये पढ़ाई में तो काफ़ी कमज़ोर चल रहा होगा। हाँ वो तो सही है। तो बड़ी आपको चिंता रहती होगी आगे क्या करेगा ये। हाँ चिंता तो लगी। सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं इस बच्चे के बारे में? मतलब क्या सब्जेक्ट के लिए है कि उसमें वो होगा? इसको देख लीजिए, पढ़ाई के लिए पहले समझ लीजिए, एक बर्फीले पहाड़ों का चित्र जो है वो जहाँ भी ये सोता है उसके जो है उत्तर और पश्चिम के बीच दीवार पर लगाना है। और ये बच्चा उन पहाड़ों को देखा करे, तब इसके पहाड़ों को ऊंचाई की देखकर, और जैसे आप कहाँ पर ऋषिकेश बता रहे हैं ना, तो ऋषिकेश में तो पहाड़ ही शुरू हो ही जाते हैं, तो ज़्यादातर पहाड़ों पर देखा करे, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर देखा करे। और सोमवार को खासतौर से ऋषिकेश से और थोड़ा पहाड़ों पर ऊंचा चला जाया करे, तो उसके पढ़ाई के ऊंचे योग बन जाएंगे। इसको पहाड़ की ऊंचाइयाँ, सोमवार को खासतौर से इसको पहाड़ की ऊंचाइयाँ ही इसको पढ़ाई की ऊंचाइयाँ दे पाएंगी। और जहाँ तक इसका विषय है, ये खास तौर से आप समझ लीजिए, ऋषिकेश जैसी जगह में ये टैक्सी चलाने का काम, टैक्सी चलवाने का काम, टूर पैकेज बनाने का काम, ये इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहेगा। उस ओर ध्यान दिलवाएं इसका। हाँ, टूर पैकेज, टूर एंड ट्रेवल्स का काम और ये टैक्सी चलवाना काम, ये वाला काम इसके लिए जीवन में बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि इस तरह से ये काम करते हैं, किसी भी तरह से कमीशन का काम कोई करते हैं, तो इनका जीवन काफ़ी उत्थान का हो पाएगा। बस इस ओर इनको लगाइए इनका ध्यान, और पढ़ाई इस तरह से ऊंची हो पाएगी और करियर इस तरह से ऊंचा पाएगा। इस तरह से जीवन संघर्ष में होते हुए भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट में है इसका? ऐसा ना, कॉमर्स इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उल्टा ही हो रहा है तो फिर। हाँ, तो वही तो बता ना, कॉमर्स के लिए बना है ये, वरना जो भी सब्जेक्ट कर रहा है इसने करना बिजनेस ही है, ध्यान रखिएगा। और ये ट्रांसपोर्ट से संबंधित और इसी तरह से संबंधित ही काम इसके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ये तो बीटेक कर रहा है। हाँ, तो ये नौकरी करने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा। हाँ, ये नौकरी नहीं करेगा, करेगा ये बिजनेस ही। अच्छा, बिजनेस ही करेगा। जी हाँ, जी हाँ। बस ये ध्यान रखिए, जीवन में सफलता धीरे धीरे मिलेगी, संघर्षपूर्ण है लेकिन इसको मिलेगी अवश्य। शुक्रिया आपका। चलिए, आशा करते हैं सूरज जी कि आपके करियर में जो भी बाधाएं आ रही हैं, आप उनको जल्द से जल्द दूर कर लें। बस आपको जरूरत है गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को अपनाने की। दर्शकों, यहाँ मैं आपको भी याद दिला दूं कि यदि आपकी भी कोई समस्या है और आप उससे निजात पाना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए। साथ ही आप हमें अन्य जानकारियां ईमेल कर सकते हैं bharatbhushanastro@gmail.com पर। गुरुजी, इससे पहले कि मैं आपसे महाउपाय जानूं, एक आखिरी प्रश्न मेरे मन में है। जैसे कहा जाता है कि झूठे बर्तन जो रसोई में है वो नहीं रखने चाहिए, तो क्या सही स्थान है झूठे बर्तनों को रखने का? क्या कैसी शुभताएं हमें प्राप्त होती हैं झूठे बर्तन रखने से? कभी कभी हम रात्रि को भोजन करते हैं और उस समय ऐसा व्यवस्था नहीं होती कि बर्तन मांज कर आप शयन करें, तो ऐसी स्थिति में बर्तनों को ढक देना चाहिए किसी भी प्रकार से, ताकि जो झूठे बर्तन की जो नकारात्मक ऊर्जा वो सारे में ना फैले। और ध्यान रखिए, कभी भी आलस समय आप यदि बेडरूम में ही खाना खा रहे हैं और बेडरूम में ही आपने झूठी थाली रख दी, तो नकारात्मक प्रभाव उस बेडरूम में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, बेडरूम में इसी प्रकार से झाड़ू भी कभी नहीं रखनी चाहिए, किसी प्रकार से ना छुपा के ना दिखाकर। इस प्रकार से झाड़ू और बेडरूम में जो झूठे बर्तन बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और रहने चाहिए वो किचन में ही बर्तन जहाँ पर उनका स्थान है, लेकिन ढक कर होने चाहिए रात्रि को। और अच्छा हो कि आप बर्तन साफ करके ही सोएं। जी बिल्कुल सही बताया गुरुजी आपने। जाते जाते एक और हमारे पास ईमेल आया हुआ है, इसका और जवाब दे देते हैं। ये है संजीव नरूला जी का, उदयपुर राजस्थान से, और हैंड प्रिंट इन्होंने हमें भेजे हैं जी। और पूछते हैं कि रेडीमेड गारमेंट का काम करना इनके लिए सही रहेगा या फिर कोई दूसरा कार्य?
देखो, आप ये समझ लें, रेडीमेड गारमेंट का कार्य तो आपका पैतृक आपको मिला होगा, क्योंकि आपके भाग्य में नहीं है और इसलिए आपका मन नहीं लग रहा होगा वहाँ पर। आपके लिए तो सच जो बात है वो है, ख़ास तौर से आप रिफ़्रेशमेंट के आइटम पर डील करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसी तरह से कन्फेक्शनरी का यदि आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सूटेबल है। यदि आप वो अलग से धीरे धीरे काम शुरू कर देंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत उत्साह पाएंगे, जॉब सेटिस्फैक्शन पाएंगे और लाभ और आमदनी भी आप बेहतर पा सकेंगे। तो गुरुजी, अब कार्यक्रम में विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बता दें कि आज का महा उपाय क्या है। प्रिय दर्शकों, जान लीजिए कि जिनके विवाह में बाधा हो रही है या विवाह में सुख में बाधा हो रही है, वो ध्यान रखिए कि 7 शुक्रवार लगातार कोई सुगंधित पदार्थ या सुगंध या रुई में इत्र लगा के किसी भी नेत्रहीन व्यक्ति को यदि आप उपहार देते हैं तो निश्चित रूप से विवाह के सुख हमारे बढ़ते हैं और ऐसे सुख स्थायी होते हैं। चलिए, तो गुरुजी से जाना आपने आज के दिन का महा उपाय। दर्शकों, इस महा उपाय को आप भी अपनाइए और अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए, अपने जीवन की शुभताओं को आप भी बढ़ा लीजिए। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी भी कोई समस्या और जल्द से जल्द आप उससे निजात पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल रजिस्टर करा सकते हैं। साथ ही अन्य जानकारियां आप हमें ईमेल कर सकते हैं bharatbhushan@gmail.com पर। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे और गुरुजी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार। 27 जुलाई से ज्योतिष व वास्तु कक्षाओं का बेसिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स का नया सत्र प्रारंभ। उत्तीर्ण ज्योतिष विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह 27 जुलाई 2014, भारत ज्योतिष विद्यापीठ 177 बॉम्बे बाजार, मेरठ। फोन नंबर 0121 266 6888, 09267 444449। ईमेल आईडी bharatbhushanastro@gmail.com। मैं मनोज चौहान कुराली, मैं एक किसान का बेटा हूं और मैंने ये सोचा था कि मैं एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी बनूं। इसके लिए मैंने हाई स्कूल करने के बाद में एक प्रयास शुरू कर दिया था, लेकिन तकरीबन मैं 92 से लगा करके और सन 2002 तक प्रयास करता रहा, लेकिन ज़्यादातर विफल रहा। मैं बहुत परेशान था और मैंने ज़्यादातर लोगों से मिला, मैं ज़्यादातर ज्योतिषियों से मिला, ज़्यादातर मैं देवी देवताओं से के भी दर्शन के लिए गया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं सन तकरीबन 2002-2001 के आसपास मैं गुरुजी भारत ज्ञान भूषण जी से एक मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे हस्तरेखा के बारे में कुछ बताया, तो मैंने उसके उपाय किए, लेकिन बीच बीच में कई बार उपाय मुझसे छूटते रहे तो उसका उतना लाभ नहीं मिला। मैं चाहता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं और उसी प्रयास में मैं लगा हुआ था कि लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मैं एक दिन गुरुजी से कहा कि आप मेरे सिर पे ऐसे ही हाथ धर दो, मैं आपके जो आपने उपचार बताए हैं उनको मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुजी ने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कुछ करने की ठान ली और जो गुरुजी ने मुझे जितने भी उपाय बताए मैंने प्रयास किया कि उनको मैं करूं, लेकिन उसके बावजूद मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेता रहा और आज मैं इस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा जो लोग मुझे जानते हैं इस भारतवर्ष में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो सब जानते हैं कि ये किसकी कृपा से है और इस पर कृपा क्या बरस रही है। मैं जब से गुरुजी की शरण में आया हूँ, जब से मैंने उनके चरण पकड़े हैं, चरणों की धूल ली है, तब से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ। मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं प्रॉपर्टी का व्यापार कर रहा हूँ, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और राजनीति में भी मेरा कदम है। मैं भी पीछे चुनाव भी लड़ा था और आगे भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। गुरुजी ने उसके लिए मुझे कुछ उपाय बता रखे हैं, जिन उपायों को मैं कर रहा हूँ। फिलहाल मेरा मन और बहुत शांत है, मैं बिल्कुल निरोगा हूँ, शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। इस समय मुझे कोई दिक्कत नहीं है।